नमस्कार 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए बढ़ते खबरों की ओर। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर धनबाद रेलवे स्टेडियम में झंडोत्तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धनबाद मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल ने संबोधित करते हुए कहा कि कठिन परिश्रम, अटूट धैर्य के साथ धनबाद रेल मंडल अपने कार्य की प्रगति पर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही रेलवे में मानवीय भूल को न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। झंडोत्तोलन से पहले डीआरएम ने आरपीएफ और स्काउट एंड गाइड के परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। एसआई कुंदन कुमार, एसआई शाहीना इस्लाम, एसआई आकाश मिश्रा, इसका नेतृत्व कर रहे हैं एसआई कुंदन कुमार। रक्षा बल इसका नेतृत्व कर रहे हैं एसआई आकाश मिश्रा और भारत स्काउट। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। धनबाद मंडल के समस्त अधिकारी एवं उनके परिवारगण, उपस्थित रेल कर्मी, अध्यक्षा, पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन एवं सदस्याएं, श्रमिक संघ एवं उनके प्रतिनिधि, आरपीएफ एवं आरपीएसएफ के जवान, स्काउट्स एंड गाइड्स के सदस्य, प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधिगण व प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ पर आपको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद जिला प्रशासन की ओर से रणधीर वर्मा स्टेडियम में झंडोत्तोलन कार्यक्रम किया गया, जहां उपायुक्त संदीप सिंह ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। मौके पर एसएसपी संजीव कुमार समेत कई वरीय प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त संदीप सिंह ने तथा एसएसपी संजीव कुमार ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। परेड में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरपीएफ, जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल, एनसीसी कैडर समेत 9 प्लाटूनों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों, संविधान निर्माताओं की मेहनत और बलिदान से देश सफल हुआ है। राष्ट्र के विकास में हम सबों की निष्ठा व लगन से सशक्त और सबल भारत निर्माण होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में 13 झांकियों का प्रदर्शन किया गया। 55 किलोमीटर दूर ये मलूटी एक मेरे मंच की ओर बढ़ती ये 8वें नंबर की ये झांकी जो धीरे धीरे मंच के सामने से गुजरती हुई ये 8वीं झांकी आप सभी विभाग धनबाद के द्वारा सुसज्जित है। आप जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें। अरे बच्चा, अरे मुर्गा ला रे, मुर्गा लाओ। विभिन्न सामाजिक विषमताओं को, सामाजिक समस्याओं को प्रदर्शित करती हुई धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर, धीरे धीरे मंच के सामने ये 11वें क्रम पे सुसज्जित झांकी, जिसका विषय वस्तु खदान के बेकार पर सुसज्जित ये झांकी धीरे धीरे मंच से आगे बढ़ती हुई, जिसका विषय वस्तु खदान के बेकार पानी का हमारे इसी झारखंड अग्निशमन सेवा धनबाद के जांबाज कार्यकर्ताओं के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा ही संभव हो पाया था। जी हाँ, केंद्रित जिला जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए आप सभी के समक्ष सुसज्जित, और इसी क्रम में धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर ये तीसरी ये JSL PS की झांकी
फूलों झानो। जी हाँ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चौथी झांकी के आगे पढ़ने का मौका प्रदान करती है। शिक्षा है लाइफ लाइन, इस शिक्षा को हम कह सकते हैं। और कोविड महामारी के दौरान इस लाइफ लाइन के लिए निधि के अवलोकन के लिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य विभाग धनबाद के द्वारा विभाग की झांकी की अहमियत आप सभी निश्चित रूप से महसूस कर रहे होंगे। धीरे धीरे मंच के सामने से गुजरता ये स्वास्थ्य विभाग की झांकी छठे कृत कर रही है। जी हाँ, ये पांचवा जो झांकी आप सभी के समक्ष थी, ये वन विभाग के द्वारा सुसज्जित है। आज के परेड में तृतीय स्थान पर रहे सीआईएसएफ प्लाटून को सम्मानित करते हुए आदरणीय उपायुक्त सम्मानित करने की ये सीआरपीएफ की टीम, ये प्लाटून और इसके लिए सुसज्जित है। आदरणीय एसएसपी महोदय के कर कमलों से लोकतांत्रिक व्यवस्था के शुभारंभ की वर्षगांठ मना रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र आज अपने 73वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज ही के दिन हम अपने सभी श्रद्धेय पूर्वजों, स्वतंत्रता सेनानियों, अमर शहीदों और भारत के संविधान निर्माताओं के त्याग और बलिदान के कारण इस शासन व्यवस्था को प्राप्त करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। आज हम सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आज एक शुभ दिन है जब एक नागरिक के रूप में राष्ट्र के विकास में, देश के विकास में हमारा क्या योगदान हो सकता है, उसका आकलन करने का और उसके लिए पुनः एक संकल्प लेने का दिन है। आइए हम सब आज मिलकर यह संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण में यथाशक्ति अपना जो भी योगदान संभव है पूरी निष्ठा और लगन से अपना सहयोग दें और एक सशक्त और समृद्ध भारत निर्माण में अपना योगदान का निर्वहन करें। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समाहरणालय और एसएसपी कार्यालय में एक झंडोत्तोलन किया गया, जिसमें उपायुक्त संदीप सिंह ने समाहरणालय कार्यालय में झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी, जबकि एसएसपी कार्यालय में वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद एसडीएम कैंपस में एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर उपायुक्त संदीप सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार, सिटी एसपी आर रामकुमार, ग्रामीण एसपी रिश्मा रमेशन, एएसपी मनोज स्वर्गीय, डीडीसी, एसडीएम, एडीएम समेत वरीय प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। आज हम सभी के लिए एक प्रण लेने का दिन है। हमारा जो गणतंत्र है वो दुनिया में सबसे मजबूत गणतंत्र माना जाता है और इसके लिए हम सभी को अपना अपना योगदान देना होगा और संकल्प लेने का दिन है कि हम लोग सभी मिल करके देश की समृद्धि में, देश की उन्नति में अपना योगदान दें और एक खाकी वर्दी होने के नाते हम देश की सुरक्षा और देश की शांति व्यवस्था के लिए हमेशा तत्पर हैं। हम लोग सभी हमेशा तत्पर हैं। आज हम लोग 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। सभी जिलेवासियों को आज के इस पावन अवसर पर, आज के शुभ अवसर पर बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हम लोग अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, हमारे शहीदों को याद करते हैं, उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और एक संकल्प लेने का दिन है कि राष्ट्र निर्माण के लिए, जिले के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, जहाँ भी हम लोग रह रहे हैं उसके उत्थान के लिए यथाशक्ति अपना जो सहयोग दे सकें, जो अपना कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकें, वैसा एक संकल्प हम सब लेते हैं। आज के इस पावन अवसर पर सभी जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। प्रेसिडेंट झरिया मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त झारखंड वासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं।
पिंटू तुरी, प्रदेश संयोजक अनुसूचित विभाग, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। अनुरोध है कि कोरोना जो हमारा अभी चल रहा है उसका सरकार का द्वारा जो निर्देश प्राप्त है उसके अनुरूप जो सामाजिक दूरी बनाते हुए रखते हुए अपना गणतंत्र दिवस का समारोह आयोजित करें। धन्यवाद। राजकुमार तांती, पान समाज की ओर से 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे भारतवासी एवं कुलांचल वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं शमशेर आलम, झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि। मैं सभी झारखंड वासियों को, खास करके धनबाद नगर निगम के वासियों को अपने पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरह राष्ट्र का झंडा हमारा देश में लहराता रहे और एकता और अखंडता बरकरार रहे। मैं मोहम्मद शब्बीर अख्तर, डायरेक्टर ऑफ न्यू एंजल्स होम स्कूल के परिवार के तरफ से सभी झारखंड वासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। इंडिया गेट पर आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा स्थापित करने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। कोयलांचल वासियों की सेवा में हर पल हर कदम। भाजपा नेत्री रागिनी सिंह। 73वां गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे तमाम कोयलांचल वासी और मजदूर भाई को मैं ढेर सारा शुभकामना और बधाई देती हूँ। और साथ में इस कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना है और बहुत ही कम लोगों के बीच हम ये त्यौहार मनाएंगे। सभी से अपील है, जय हिंद, जय भारत। दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी भारतवासी, झारखंड वासी और धनबाद वासी को 99 ग्रुप की तरफ से इस महापर्व, महा उत्सव के बहुत बहुत बधाई। आइए इस गणतंत्र को, एक सशक्त गणतंत्र, एक संविधान को और मजबूत करते हुए नई शक्ति, नई युवा, एक नया सशक्त भारत बनाने के लिए हम लोग शपथ लें और इस देश को एक नई राह पर, एक नए उमंग पर, एक नया उत्साह के रूप में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखें। हम सब युवाओं की यही प्रतिज्ञा और यही शपथ होनी चाहिए कि हमारा देश आने वाले समय में एक महाशक्ति और महागुरु के रूप में पेश हो और हमारा देश इस पूरे विश्व में अव्वल रहे। तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी भाइयों को फिर से पुनः हमारे 99 ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उत्साह। आइए इस महापर्व को एक पर्व के रूप में हम लोग सभी भाई बहन मिलकर, पूरे देशवासी तिरंगा लहराकर पूरे देश को यह पर्व मनाने के लिए आगे बढ़े। धन्यवाद। गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद, झारखंड समेत सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रशांत लायक, सीओ, धनबाद की तरफ से। मैं डॉक्टर शाहजाम अहमद, एशियन हॉस्पिटल धनबाद की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। कविता कुमारी चौहान, वार्ड नंबर 47 लोधना के पार्षद प्रत्याशी। 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आप तमाम देशवासियों के साथ देश की सेवा में सजग प्रहरी सैनिक भाइयों
और वार्ड नंबर 47 के मतदाताओं को हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। लोधना के समस्याओं के निदान के लिए सबका साथ और सबका विश्वास। मैं कविता कुमारी चौहान आप लोगों की सेवा में सदा तत्पर रहूंगी। कोरोना काल में जिस प्रकार सेवा की हूँ आगे भी करती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत। 73वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में धनबाद वासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, अभिनंदन। और साथ में मैं लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जो है जाति पाति धर्म समुदाय और छोटे छोटे मतभेदों से ऊपर उठ करके काम करना है कि हमारा देश कैसे मजबूत हो। हमारा देश अगर मजबूत रहेगा तभी हम मजबूत रहेंगे और हमारे देश की आज़ादी अखंडता अगर बना रहेगा तभी हमें गर्व महसूस होगी और तभी लगेगा कि नहीं, अखंड भारत का जो है हम नागरिक हैं। और इसको बनाने के लिए जो है माने एकता का परिचय देते हुए देश को जो है मजबूत बनाए रखें तथा जो हमारा जिस महानुभावों के वजह से आज हमारे देश में गणतंत्र है, 1947 को जो आज़ादी मिली है, उसके बाद 1950 में जो है वह गणतंत्र आज के दिन जो कानून लागू हुआ, उन महानुभावों को मैं आपके चैनल के माध्यम से सत नमन करता हूं और जो महापुरुष जो वीर गति को प्राप्त हुए उसे मैं जो है सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं। और मैं और एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की सबों को जो है वह हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ मैं कुमार अंकेसरा जो पप्पू साहब वार्ड नंबर 27 के पार्षद और भावी मेयर प्रत्याशी के रूप में धनबाद नगर निगम से। आज पूरा देश गणतंत्र दिवस को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं मारवाड़ी युवा मंच झारखंड प्रांत की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्श सत्य, शिव और सुंदर से प्रेरित है। समाज में व्याप्त असत्य, अंधकार और अराजक विचारधारा से को हम खत्म करें एवं मां भारती की वंदना, आराधना एवं सेवा के संकल्पित विचारधारा को अपनाते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम अग्रसित हों, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद अंचल कार्यालय में सीओ प्रशांत कुमार लायक ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर अंचल के कई अधिकारी मौजूद रहे। इसी को दिखा देंगे सर, हो गया। थोड़ा सा हम लोग के पास 73वें गणतंत्र दिवस पर बागमारा डीएसपी कार्यालय में झंडोत्तोलन किया गया। यहां डीएसपी निशा मुर्मू ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी, जबकि कतरास थाना, बागमारा थाना, बरोरा थाना, रामकनाली ओपी सहित सभी थाने में भी झंडोत्तोलन किया गया। भारत माता की, भारत माता की। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बागमारा प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने झंडोत्तोलन किया। मौके पर बागमारा प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया, सीओ के सिंह समेत प्रखंड एवं अंचल कार्यालय के कई अधिकारी मौजूद रहे। अपने संबोधन में बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति ने प्रखंड के विकास और हर जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की बात कही।
तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर निरसा, चिरकुंडा और मैथन में हर्षोल्लास के साथ झंडोत्तोलन किया गया। यहां के सभी थाना में थाना प्रभारियों ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं प्रखंड कार्यालय में बीडीओ ने झंडोत्तोलन किया। इसके अलावा नगर परिषद, ईसीएल और बीसीसीएल के कोलियरियों में जीएम ने झंडोत्तोलन किया, जबकि डीवीसी मैथन और पंचायत में परियोजना प्रमुख ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर गिरिडीह जिले के तीसरी में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में झंडोत्तोलन किया गया। प्रखंड कार्यालय में बीडीओ संतोष प्रजापति, तीसरी थाना क्षेत्र में पीकू प्रसाद, बीआरसी में बीईओ जलाउद्दीन अग्रवाल, उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक घनश्याम गोस्वामी, मध्य विद्यालय जमामू में मुनीबुद्दीन, कस्तूरबा विद्यालय में वार्डन सीमा प्रवीण द्वारा झंडा फहराया गया। India had become a democratic and secular republic. 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद के जेपी अस्पताल में सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर भाजपा के हरिप्रकाश लाटा समेत कई गणमान्य लोग शामिल थे। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। भारत माता की जय। आज हमारे यहाँ धनबाद के सांसद माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी आए थे। पूर्व में श्री चंद्रशेखर अग्रवाल जी आए थे। हमारे जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर सिंह जी आए थे। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमलेश सिंह जी आए थे। आपका अंकेश राज जी आए थे। मनोज सिंह जी आए थे। हमारे हॉस्पिटल के चेयरमैन श्री प्रदीप मंडल जी उपस्थित थे एवं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी थे। हमारे हॉस्पिटल के सभी स्टाफ थे, डॉक्टरगण थे, उपस्थित थे। क्या कहेंगे 73वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर? जैसे आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस अवसर पर हम लोग ये त्योहार फेस्टिवल के रूप में इसको मनाते हैं हम लोग पूरे देश में। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर धनबाद के भाजपा कार्यालय में सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा ने संयुक्त रूप से झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के पूर्व मां भारती की पूजा की गई। इस मौके पर भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जब तक वो आएंगे तब तक हाथ लगा दीजिएगा उसमें। चलो ना, पीछे चलो ना, पीछे से सब लोगों का आ जाएगा। हम 73वें वर्षगांठ मना रहे हैं गणतंत्र दिवस की। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और हमारा संविधान भारत को विश्व का सबसे बड़ा गणतांत्रिक देशों में से एक बनाता है। इस संविधान की हमारे देश की दिशा क्या होगी, हमारे देश की नीति क्या होगी,
हमारे देश के आंतरिक संसाधन कैसे विकसित होंगे, हमारे देश के नागरिक किन कानूनों का पालन करते हुए इस देश को आगे बढ़ाएंगे, ये सारे विषय संविधान ने तय किए हैं। और ख़ास करके जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में आए हैं शासन में, तब से संवैधानिक मूल्यों का जो दुख की बात है, विगत उनके आने के पहले कुछ वर्षों से संवैधानिक मूल्यों का ह्रास हो रहा था। इन संवैधानिक मूल्यों का, संवैधानिक मान्यताओं को हम निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का गणतंत्र दिवस है। यह 73वां गणतंत्र दिवस 72 वर्ष हम लोगों ने पूरा किया है। दुनिया का यह सफलतम गणतंत्र भारत में चल रहा है। इस 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और उस समय से संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। बहुत कुर्बानियों के बाद देश में को आज़ादी मिली थी। अपने जो देश के नेता थे उनके आंख में सपने थे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद समेत झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अलौकिक ग्रुप के ओर से मैं हरिओम शर्मा समस्त झारखंड वासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। इसके 73वें गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। गणतंत्र दिवस संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है एवं देश को अपना संविधान पहली बार 1950 को 26 जनवरी को ही देश के लिए समर्पित हुआ था। सभी राज्यवासियों को भी देश के गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद झारखंड समेत सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं गौतम ओझा की तरफ से। गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर सूर्य रियलकॉन की ओर से धनबाद झारखंड समेत सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं संदीप बागवार, भूली ओपी प्रभारी, इस 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को, झारखंड वासियों को, भूली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है हम लोग इस गणतंत्र दिवस पर हम लोग सभी मिलकर एक प्रण लें और देश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपने स्तर से जो भी हो सकता है वो हम लोग जरूर करें और अपने समाज और अपने देश को एक सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। जय हिंद। सर, मैं नित्यानंद मंडल, जेपी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर। 73वां गणतंत्र दिवस की आप सभी कोयलांचल वासियों, झारखंड वासियों एवं देशवासियों को जेपी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार,
मैं हुतांतरिक चंदन शास्त्री 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों के साथ साथ झारखंड वासियों के तमाम मेहनतकश मजदूर भाइयों, नौजवानों, छात्रों के साथ साथ में प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनेताओं को मेरी ओर से, मेरे ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र अनुसंधान की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं। प्रवीण कुमार प्रसाद अंबर प्योर की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद समेत झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। रविंदर कुमार सिंह की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद समेत झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी, नालंदा ग्रीन सिटी की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद समेत झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व इंटर कार्यकारी अध्यक्ष सौरभ पांडे की तरफ से गणतंत्र दिवस के 73वें वर्षगांठ पर धनबाद समेत झारखंड के तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सरफराज आलम न्यू पावर ऑप्टिकल शालीमार के तरफ से सभी देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की धनबाद महानगर महामंत्री बॉबी पांडे की ओर से समस्त कोयलांचल वासियों और झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों और कोयलांचल वासियों को 73वां गणतंत्र दिवस का हार्दिक हार्दिक शुभकामना। साथ ही आपकी सुरक्षा आपके अपने पास है। मास्क का प्रयोग करें कोरोना को देखते हुए और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें मास्क लगाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 75 फीट लंबा तिरंगा की यात्रा निकालकर देश के नौजवानों छात्रों को संदेश देने का काम किया। विद्यार्थी परिषद के बैनर तले अमृत महोत्सव के तहत गणतंत्र दिवस के मौके पर 75 फीट लंबा तिरंगा यात्रा निकाला गया, जो पूजा टॉकीज चौक से शुरू होकर शहर के मार्गों का भ्रमण करते हुए रणधीर वर्मा चौक पहुंचा। तिरंगा यात्रा में छात्र नौजवानों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद महानगर के द्वारा स्वतंत्रता की 75 साल होने पर अमृत महोत्सव के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। 73वां गणतंत्र दिवस हम सभी मना रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा का अखिल भारतीय आयोजन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ऐसा किया था। कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोगों ने धनबाद में 75 फीट का एक तिरंगा यात्रा निकालने का ऐसा निर्णय लिया। पहले निर्णय था कि 200 मीटर की तिरंगा यात्रा हम लोग निकालेंगे, लेकिन अभी कोविड की जो गतिविधियाँ हैं, समस्या है, उसको देखते हुए 75 फीट का तिरंगा यात्रा हम सभी निकाल रहे हैं। और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम उन सभी स्वाधीनता के वीर हुतात्माओं का हुतात्माओं को स्मरण कर रहे हैं, उनका नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इस माध्यम से। और इसमें सैकड़ों छात्र छात्राएं, अभी 100 छात्र छात्राएं सम्मिलित होकर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। राजीव रंजन, प्रदेश संगठन मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धनबाद बेरमो अनुमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस मनाया गया। बोकारो थर्मल के विवेकानंद स्टेडियम में डीवीसी के परियोजना प्रधान ने झंडा तोलन किया। यहां कई कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सीआईएसएफ जवानों द्वारा परेड कर तिरंगा को सलामी दी गई। वहीं थाना परिसर में थाना प्रभारी रविंद्र कुमार सिंह ने झंडा तोलन किया। इसके अलावा डिग्री कॉलेज, अंबेडकर भवन, मिडिल स्कूल, बीजेपी कांग्रेस ऑफिस में तिरंगा फहराया गया।
बहादुर कामगारों को इसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। प्रिय मित्रों, 26 गणतंत्र दिवस पर पटना समेत पूरे बिहार में जश्न का माहौल है। लोग हर्ष और उल्लास से गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पटना में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में आयोजित किया गया। इस मौके पर गांधी मैदान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने तिरंगा फहराया। इससे पहले राज्यपाल खुली जीप में सवार हुए और परेड का निरीक्षण भी किया। कोरोना ने 24 घंटे में 2 मासूमों की जान ले ली है। 2 मासूमों की मौत ने वायरस की तार बढ़ा दिया है। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 1 साल के मासूम और पटना एम्स में 3 साल के मासूम की मौत स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। कोरोना के केस अब काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौत के मामले बढ़ रहे हैं वह डराने वाले हैं। बिहार में 24 घंटे में 2362 नए संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2 मासूमों के साथ 4 मौत भी हुई है। गोपालगंज में ज्वेलरी शॉप से दिन दहाड़े 1 करोड़ की लूट से ज्वेलरी शॉप के स्टाफ सहमे हुए हैं। वारदात को याद कर वह डर जाते हैं। पूछने पर कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं आए। बदमाशों ने जब कनपट्टी पर पिस्टल लगा दी तो लगा कि तब मौत को करीब से देखा। बदमाशों ने महज 3 मिनट में करीब 80 लाख का सोना, 16 लाख की 25 किलो चांदी और 4 लाख नकदी लूट ली। 73वें गणतंत्र दिवस पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के मोहरबानी मैदान में झंडोत्तोलन किया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़े और किसानों के लिए कई काम किए जा रहे हैं। झारखंड सरकार का प्रयास है कि किस तरह झारखंड को एक गरीब राज्य की श्रेणी से निकालकर विकसित राज्य की सूची में खड़ा किया जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की उपराजधानी दुमका में तिरंगा झंडा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों और युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की। मुख्यमंत्री सीएम ने सपोर्ट पोर्टल सब्सिडी योजना की शुरुआत करते हुए दुमका के 5 लाभुकों को सांकेतिक तौर पर सब्सिडी राशि का टोकन प्रदान किया। इस दौरान योजना के तहत अब तक पूरे राज्य में 7,298 आवेदन की स्वीकृति दी गई है। योजना की शुरुआत के साथ आज पूरे राज्य में 58,000 लाभुकों के खाते में सब्सिडी की राशि 250 रुपये जमा हो जाएगी।